प्रियजनों, 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में हमने जानकारी साझा की, अर्थात मुख के भीतर के हिस्सों को किस प्रकार से हम स्वस्थ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे जानकारी साझा की। आप समझते हैं जिस प्रकार से आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर इस प्रकार के आसानी से मिलने वाले जो माउथ वॉश हैं या घोल हैं, जिनसे खाली हम सफाई यानी कि हाइजीन रख सकते हैं, यही बचाव में काफ़ी कारगर है। बहुत सारे रोगों से बचने के लिए डेंटिस्ट और कैंसर के स्पेशलिस्ट या अन्य विशेषज्ञ इस बात पे जोर देते हैं कि मुंह के अंदर की सफाई अवश्य होनी ज़रूरी है। आप देखेंगे इस प्रकार से आवश्यक जो घोल हैं वो आम मार्केट में खूब मिलते हैं। इसका प्रयोग बिना डॉक्टर के बताए लोग खुद भी इसका प्रयोग करते हैं और सही मानों में प्रतिदिन इस्तेमाल करने से अपने आप को बहुत रोगों से बचा भी पाते हैं। पर हम ये भी जानते हैं कि प्राचीन काल से हमारे घरों के अंदर जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ दांत मसूड़े यानी कि अंदर भीतर के स्वास्थ्य रक्षा में इन चीज़ों का सेवन करते थे। आप जानते हैं जिस प्रकार से आजकल माउथ वॉश मेडिकेटेड हैं, ऐसे पुराने समय में भी जो घोल मिलते थे जिनको हम बोलते थे कवल और कंडूश। कवल का मतलब है कि थोड़ी मात्रा में यदि हम जिस चीज़ को मुंह में डाल के थोड़ी देर उसे रखेंगे तो वो उसको घुमाएंगे अच्छी तरह उस लिक्विड को, तरल को, तो वो कवल जो है एक प्रकार से मेडिकेटेड होने से अर्थात जड़ी बूटियों से बना होने के कारण उन हमारे शरीर के मुंह के भीतर के हिस्से के जितने भी अंग हैं उनको एक प्रकार से जो प्रदूषण उसमें है यानी कि दूसरी चीज़ें हैं उनको बाहर फेंकते थे। ऐसे ही उनको एक प्रकार से स्वास्थ्य भी प्रदान करते थे। पर यदि उसकी मात्रा में इन जो घोल हैं, माउथ वॉश हैं पुराने समय के, उनको यदि हम पूरा का पूरा मुंह के अंदर भर लेते थे तो हमारा मुंह में भरने से जब हमारी मुंह की मूवमेंट नहीं हो पाती थी तो उसको हम गंडूस के नाम से जानते हैं। ये गंडूस जो है खासकर जैसे आप तिल का तेल है इसको आप पूरा का पूरा भर लें, या सरसों का तेल है उसे भी आप भर सकते हैं, ऐसे नारियल का तेल है वो भी डाल सकते हैं, जैतून का तेल है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना है कि हमें ये गरम गरम लेना है, यानी कि इतना गरम हो जिसको हम सह सकें। जितनी ज़्यादा आप मुंह को पूरा भर के इसको रखेंगे तो समझेंगे गंडूस क्रिया है, ये भी एक प्रकार की माउथ वॉश है। ऐसे ही जब थोड़ी मात्रा में पूरे मुंह को घुमाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कवल। तो ये जाने कि ये माउथ वॉश जो है जिनके दो नाम मैंने आपको बताए वो केवल मात्रा के हिसाब से हैं। तो इनका प्रयोग यदि हम आज भी करते हैं, जैसे कुछ डेंटिस्ट अभी भी कहते हैं कि आप यदि प्रतिदिन मौसम के हिसाब से भी लगाइए, जिन दिनों में तिल का तेल मिलता है उसको यदि हम अपने मसूड़ों पे, दांतों पे पेस्ट करने के बाद उसको अच्छी तरह से मलते हैं तो उनमें मजबूती आती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि बहुत सारी चीज़ें जिनको उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, चाहे तापमान के हिसाब से हो, जैसे बहुत गर्म खाना, जैसे हम चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी गर्म करते हैं, गर्म दूध पीते हैं, उनसे हमें बचने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत ज़्यादा ठंडी, कुछ लोग क्या करते हैं गर्म के ऊपर ठंडा, ऐसी चीज़ों का भी हमें बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मीठा हो वो भी हमारे शरीर के दांतों के लिए ख़राब है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा नमकीन है, खट्टा है, इनसे भी बचने की आवश्यकता है। तो आप ये ध्यान दें। पर मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप कवल या कंडूस के रूप में जो प्राचीन काल में माउथ वॉश से इनका प्रयोग अवश्य करें, ताकि आपके भीतर के जो हिस्से हैं ये मजबूती रहें। जिस प्रकार से अनदेखी के कारण बहुत भयानक रोग कैंसर जैसे हो रहे हैं, जैसे आम आपने देखा होगा लोग पान है, तम्बाकू है, इन सिगरेट है, धूम्रपान है, इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर अन्य बहुत सारे मारक रोगों को निमंत्रित करते हैं, उससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। तो आप ध्यान रखें, कभी कभार हफ्ते में एक बार अवश्य ही कंडूस या कवल के रूप में इस लिक्विड को, पुराने समय के जो माउथ वॉश हैं उनका प्रयोग आप अवश्य करें। ध्यान रखें, गंडूस और कवल ये भी आज के समय में जो माउथ वॉश हैं उनके बराबर ही हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ देते हैं। धन्यवाद।